खौफ को खत्म करना है, आवाज है ये वतन की। ना कोई डरे हर कोई लड़े, आत्मा कहे शहीदों की। ना माँ का आंचल मैला हो, मेरी बहन रहे हिफाजत में। ना आग जले नफरत की, ना चीखे बेटी मजबूरी में। जीने दो, 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 जीने दो। एक बात याद रख बिंदनी, अपने परिवार के लिए मुझे सिर्फ छुरा चाहिए और तू छुरा ही देगी, समझ गई? देखिए, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक बेटी बचाओ प्रोजेक्ट लिया गया है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप एक टीम बनाएं। उस टीम को लेकर आपको रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखें। टोटल उनका एक स्टैटिस्टिकल डेटा आप बनाइए। ठीक है। हाँ, साहब को दो थैंक यू सर। प्लीज़। ठीक है, ठीक है। तो आप यही चाहते हैं कि हम उस रूरल एरिया में जा करके उन आदमी लोग को इंटरोगेट करके उसकी पूरी रिपोर्ट आपको जमा करें? एग्जैक्टली सर, हम यही चाहते हैं। आपका रिपोर्ट हम लोग के पास आने पर गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी एक्शन। ठीक है? ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। You are welcome, बेस्ट sir. ऑफ लक। May I come in, sir? अरे वो लोग आ गए। अरे आओ, आओ। कम कम Oh, बैठो sit, बैठो। sit. Okay, thank you, ma'am. हेलो Hello, sir. तो ये हैं मेरे स्टूडेंट्स। लेट मी इंट्रोड्यूस। ये है टैंगो, Hi ma'am, I am Tango, IT expert. Oh, hello. ये है सहाना। Hi ma'am, I'm Sahana and I'm doing PhD in psychology. Very nice. Hello, ma'am. I'm Saira, doing research on women development from Delhi University. Oh, very nice. और ये है मेरा जिगरी भाई जैसा। Myself, Mahadevan Subramanian, Yes. statistics पढ़ाता हूँ. Oh, very nice. Myself, Vaidehi Kapoor. I am a psychologist. Okay, nice to meet you, ma'am. तो सुनिए, हम लोगों के पास गवर्नमेंट से नोटिस आ गई है Yes. फॉर आवर डेस्टिनेशन। कहाँ पे, सर? राजस्थान. Wow. ये वॉ भी क्या वहीं जाके निकलने वाला है? इसमें हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये जयपुर बीकानेर नहीं है, ये राजस्थान का ईस्ट जोन है। खिमसर, अ रिमोट विलेज, ईस्ट राजस्थान। खिमसर जैसे गांव में लड़कियों की आबादी बहुत कम होती जा रही है। वहाँ शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, इसलिए बाहर से लड़कियों को खरीद कर लाया जाता है। वो भी शायद इसलिए कि उनके घर कहीं लड़का पैदा हो जाए. नॉट ओनली दैट, जहाँ पे बीवियों को खरीद कर लाया जाता है वहाँ पे औरतों की कंडीशन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। So this place Khimsar, ये एक इजी टारगेट होगा ना सर हमारे टीम के लिए? इसकी कोई गारंटी नहीं है सहाना। वहाँ पर पैर रखते ही हर तरफ लड़कियों की दुर्दशा दिखाई देगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। चाहे कितना भी रूरल एरिया में जाओ, ऊपर से सब कुछ सफेद ही दिखता है. सही उसीलिए हमें गहराई में जाकर वहाँ के लोगों के घर में, रसोई में, गृहस्थी में जाकर उनके साथ बातचीत करनी होगी ताकि वो हमारे साथ इंटरेक्शन करने में एकदम कंफर्टेबल हो सके। एकदम सही कहा। ओके। तो ऑल क्लियर? Yes, sir. सो टुमारो मॉर्निंग स्टार्ट फॉर Khimsar. हेलो सर। आई एम प्रोफेसर विक्टर Welcome. पांडे। बहुत थक गए यार. भाई, नाम क्या है तेरा? सर बिट्टू। बिट्टू, बहुत अच्छा नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ता है तू?
सर पढ़ाई नहीं करता हूँ, काम करता हूँ। क्यों? दुश्मनी है क्या पढ़ाई लिखाई से? सर पढ़ाई से सर पेट नहीं भरेगा सर। जी काका सा। नमस्ते खमागेनी। अंकल। हाँ हाँ। काका सा। हाँ पापा। पापा पापा सा। हाँ हाँ? फॉरवर्ड किया आपने? हाँ मैम। ओके देन, कल सुबह से विल स्टार्ट आवर ऑपरेशन। ओके सायरा, हाँ? यहीं पे एक गर्ल्स स्कूल है, आप मेरे साथ जाओगी वहाँ ओके पे। मैम। ठीक है? ओके ओके। कल सर पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं। और टैंगो जी, हाँ बोलिए। आपको भी चलना है हम दोनों के साथ। ओके समझे? और सहाना, आप लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? ओके मैम। चूड़ी लोगी चूड़ी। चूड़ी वाला इधर आइए। चूड़ी लोगी? जी हाँ, आप लोग भी पसंद करो। हाँ हाँ, आप लेंगे? देखते हैं। हाँ देखें। अरे देखो देखो। हाँ देखे देखे। वाह, हाँ बड़ी अच्छी सुंदर चूड़ी। है। हाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये वाला लो जी, थापे चोखी लागे। ये भी फुतरी लागे हैं। आप राजस्थानी जानते हैं? जी थोड़ा सा। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। घूमने आए हो इधर? बस ऐसे ही। अच्छा है जी, इस गांव में भी घूमने आए हो? क्यों नहीं जी, क्या बुराई है यहाँ पे? चलो इनसे बात करते हैं। हाँ चलिए। हेलो। हेलो। हाय। हाय। व्हाट इज योर गुड नेम? माला सिंघानिया। हाय माला, दिस इज वैदेही कपूर। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंड ये मैं सायरा हूँ, वुमेन डेवलपमेंट पे रिसर्च करती हूँ। माला, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ी सी कुछ दुखी हो या? आप किसी को बताएंगे अरे तो नहीं नहीं ना? रे बेटा, कभी नहीं। बताओ ना क्या हुआ। मेरी दीदी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। वेरी नाइस। इस गांव में जो सिंह जी है ना, उनका बेटा और उनका दोस्त दीदी को बहुत तंग करते थे। तंग मतलब? एक दिन दीदी जब स्कूल से वापस आ रही थी तो उनके ऊपर चुनरी डाल दी। चुनरी डाल दी? अब मतलब इस गांव में जिस लड़के को जो लड़की पसंद आती है वो उसके ऊपर चुनरी डाल देता है। फिर क्या हुआ? फिर वो उसकी अमानत बन जाती है। फिर वो रोज घर पे आते थे, दीदी को उठाने की कोशिश करते थे। बाबू ने ऐसे तैसे करके दीदी को बचा तो लिया, लेकिन एक दिन जब वो दीदी दवाई लेने गई मेरे लिए, तो वो वापस कभी नहीं आई। सब मेरी वजह से। ऐसे नहीं बोलते बच्चा, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बच्चा, चुप हो जाओ। ओके बच्चा। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर तो सकता हूँ? ऑफिसर, आप तो जानते हैं जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, उस काम में कभी भी किसी भी वक्त हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जी, हम हमेशा तैयार हैं। वो तो आप तैयार ही हैं, लेकिन और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे हमें। वो क्या? हमें इस गांव की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइड्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह वगैरह। तो इस मामले में आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं? देखिए जनाब, दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इन सब के लिए आप फाइल चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इन्हें जनरल जानना चाहते हैं इस गांव के बारे में, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। ये जगह मतलब सीधे साधे लोगों की आबादी है। बहुत गरीब किसान मजदूर, छोटा मोटा बिजनेस चलाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ओवरऑल शांतिपूर्ण इलाका है। मेरी बेटी दोस्तों के साथ घूमने गई है। वाह, आपकी बेटी भी है? हाँ, वो डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, इतिहास पढ़ती, जयपुर में। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं लगता, कॉलेज खत्म होगा तो वहीं रह जाएगी, वो टीचर बन के। वहाँ क्यों काका सा, यहाँ रहकर भी तू टीचर बन सकती है। यहाँ लोगों को जरूरत है उनकी। ना मेम साहब, कोई जरूरत नहीं। क्यों? अपराधी यहाँ तैयार होते हैं, टीचर का क्या काम है इस गांव में। इसीलिए मेरी बेटी यहाँ नहीं आना चाहती मेम साहब। मतलब? लेकिन ऑफिसर, हमारे पास खबर है पुराने कुछ रीति रिवाज भी तो चल रहे हैं अभी तक यहाँ पे। ओके सर, कल्चरल वैल्यू में हम इत्तेफाक नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई क्राइम हो तो हम एक्शन जरूर लेते हैं। अगर आप यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ के एक सरपंच हैं। अच्छा, जिनका नाम है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह?
आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, जरूर जरूर बात करेंगे हम लोग। मैं उससे कुछ ना सुनना चाहूं, मैं जो बोलूं वही काम कर तू, समझ गया? जान प्यारी है ना तेरे को? हाँ, हाँ ठीक से। हाँ हुकुम साहब, बाहर से एक शहरी बाबूजी आए हैं, भेजूं क्या? अरे आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सरपंच जी। बैठिए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सरपंच। नमस्कार। हम लोग गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। ये हैं। नमस्ते, मैं सायरा हूँ सर। नमस्ते। मैं वैदेही कपूर। नमस्ते सर। मैं महादेवन सर। अच्छा, और मैं टैंगो। अच्छा जी, ये तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, गांव-गांव जाकर मुआयना कर रहे हैं। ये पहल तो सरकार की तरफ से होनी ही चाहिए, और ये पहल सिर्फ सरकार से नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का भी काम है। देखिए, हमारे गांव में जो है वो बहू बेटियों की बड़ी इज्जत है। बहुएं तो घर की बेटियां होती हैं, हम तो ये मानते हैं। इसीलिए हमने अपने गांव में हर तरह का इंतजाम कर रखा है, और महिलाओं पर किसी तरह का कोई भी अत्याचार नहीं है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, गांव में स्कूल खोला है हमने जी। हाँ, तो वहाँ पर बच्चियां जाती हैं पढ़ने के लिए मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलो उनसे पूछते हैं। क्या है ये? रुकिए, मैं देखती हूँ। ए टैंगो, क्या करे ये लोग, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ए ठहरो, उस लड़के से पूछती हूँ, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? छोड़ा होने वाला छे। ये बोल रहा है यहाँ पर बच्चा पैदा होने वाला है। ओह, अच्छा अच्छा। तो चले अंदर देखते हैं। हाँ, क्या चलो हो रहा है। चलो चलो मिलिए, चलो चलो बेटा, चलो। हाँ, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए। और सब ठीक ठाक चल रहा है ना आप लोगों का? जी सर, हाँ? ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहिएगा। हाँ? अब ये आपकी दोस्त है? हाँ हाँ, ये सहाना। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज तो यहाँ पे बड़ी पार्टी चल रही है सर, लेकिन आपने तो हमें इनवाइट नहीं किया अंकल। नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं है, बस थोड़ी सी खुशी आने वाली है घर में, इसीलिए थोड़ा सा। सुना है बाहर यहाँ पर ड्रम बजाने का कोई नियम है क्या? नहीं, नियम तो नहीं है, लेकिन क्या है कि घर की छोटी बिंदनी खुशियाँ लाने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। अच्छा, तो अंदर क्या पूजा पाठ चल रहा है? हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं? असल में वो प्लीज बोलिए ना अंकल, प्लीज। नहीं, क्या है कि वो अंदर जो फंक्शन चल रहा है ना, वो थोड़ा सा प्राइवेट है। उसमें घर की औरतें हिस्सा लेती हैं, बाकी सब बाहर रहते हैं। अच्छा अच्छा। ओ अच्छा, समझ सकती हूँ। लेकिन आप लोग कल जरूर आइएगा, यहाँ का लड्डू खाए बगैर आप खिमसर नहीं छोड़ सकते। हाँ। अरे जी सरपंच जी, आप बुलाए और हम ना आए। अच्छा, हम बिल्कुल आएंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। ए चुप, सर का फोन है। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ महादेव, वेयर आर यू? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। ये कैसी आवाज है? अरे महादेव, तुम कहाँ पे हो? सर वो सरपंच जी की हवेली के बाहर हैं। सरपंच की हवेली में? जल्दी पहुंच जाएंगे सर। बस यहाँ ढोल बज रहा है अभी। सरपंच की हवेली में ढोल बज रहे हैं? किस खुशी में? अरे सर, सरपंच जी की छोटी बहू है ना, उसकी डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी होने वाली है? तो यहाँ जश्न हो रहा है। महादेव, स्टे देयर। हेलो हेलो सर। हेलो महादेव, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सुनो महादेव, हाँ मेरी बात सुनो। तुम लोग हर जगह हर तरफ अपनी पोजीशन ले लो अभी इसी वक्त, और सुनो,
हर सेकंड तुम हमको डेटा भेजते रहो, ठीक है? पर सर डू एज आई से। कोई है? अरे घर में कोई है? घर में कोई है क्या? हाँ सर, अभी तक तो हम लोग ठीक ही दिशा में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, फोन रखता हूँ। हाँ, हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है इस क्राइम के खिलाफ सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ सर, इसमें सब रेडी करके रख दिया है एकदम। ठीक है। कौन? सर मैं। ओह बिट्टू, आ जाओ आ जाओ। बोलिए सुनो सर। बिट्टू, चाय पियोगी? हाँ सर, चाय पीऊंगी। सुनो, 2 कप चाय लेके ठीक है सर। सुनो बिट्टू। हाँ सर बोलिए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर कोई ढोल वगैरह ऐसा कुछ आवाज कुछ होता है क्या? साना, वो देखो शायद डॉक्टर आ रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है शायद। बड़े लोगों की बात है, धूमधाम से करते हैं, और बेटा पैदा हुआ तो दूध में नहलाते हैं, और बेटी पैदा हुई तो बेटी हुई तो मार भी देते हैं। What? क्या? माँ जी, अंदर में क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं हुआ। बोलिए ना माँ जी। कुछ माँ नहीं जी हुआ, सुनिए बोला ना माँ तो। जी, सुनिए अरे ना। छोड़। चलिए विक्टर जी। विक्टर जी, हाँ? अंदर चलिए। हाँ, अब तुम लोग जाओ, हम आते हैं। चलो। जाओ। ओके सर। सरपंच जी, ओ सरपंच जी, सरपंच जी। कौन? जी नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी। नमस्ते। अरे सरपंच जी, लड्डू खाने आ गए हैं। वैसे तो सरपंच जी मेरा यार कुछ भी कह देता है। नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते। इससे पहले एक बार आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे तो मैं इस टीम का गाइड हूँ, विक्टर पांडे। विक्टर पांडे नाम है मेरा। वैसे सरपंच जी, कल आपके घर में हुआ क्या था? देखिए, कल जो हुआ उसको लेकर बात करने की हालत में हम नहीं हैं, माफ कीजिएगा। देखिए सरपंच जी, हम लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। देखिए, आपके काम से मेरे घर का जो पर्सनल मैटर है उसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? हम मजबूर हैं, अभी आप लोग जाइए। मगर सरपंच जी, मैंने कहा ना, मैं इस हालत में नहीं हूं। दरअसल हमारी घर की जो छोटी बिंदनी थी, उसने बच्चा पैदा किया, बिटिया थी, और वो बिटिया जो है वो मरी हुई पैदा हुई। क्या? घर की सारी औरतें मातम में हैं। आप माफ कीजिए, जाइए, 2-3 दिन बाद आइएगा, जाइए। ठीक है, चलो। हेलो ऑफिसर, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुनिए, मुझे अभी एक FIR दर्ज करवानी है। क्यों? सरपंच के खिलाफ। सरपंच के खिलाफ? हाँ, सरपंच के खिलाफ। आखिर क्यों? वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप एक काम करिए, आप थाने पे आइए, मैं देखता हूँ केस को। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? पागल? कौन कितना पागल है ये अभी पता चल जाएगा। हाँ बोल भाई। सर वो क्या है कि? हाँ बोल। सर वो क्या है सर? हाँ बोलना। सर हाँ बोल। आपको अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया है। क्या? हाँ सर। पागल तो नहीं हो गया तू? मैं पागल नहीं हूँ सर, आपको अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया है। तू किससे बात कर रहा है पता तुझे? हाँ मुझे। जोरावर सिंह से बात कर रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है, आपको अरेस्ट करने का हुक्म दिया गया है। ओए तेरी औकात क्या है? मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतार दूंगा। मेरी कोई औकात नहीं, अपनी औकात को देखो। तू मेरे को अरेस्ट करने आया है? चल निकल इधर से। मैं चल, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखाता हूँ। हवलदार, देखिए आपने जो किया बहुत ही गलत किया। नहीं नहीं, तू समझा नहीं। नहीं मेरी बात तू समझ। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
समझ गया? मैंने जो किया वह सही कुछ किया सही है। नहीं समझ किया। गया? जा तू। जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, हार गया तू, बिल्कुल हार गया। कुछ नहीं बचा तेरा। इतना कुछ होते हुए भी क्या कर लिया तूने, हाँ? मेरी बेटी, मेरी बेटी। इस जुल्म का अंत होना है, औरत नहीं खिलौना रे। जो भी हो चाहे जान भी जाए, इज्जत तो नहीं खोना रे। और धुंधला ना हो परचम, ये तीनों रंगों में जान आएगी। ना हवस के अंधेरों में फिर कोई नन्ही सी माँ रोएगी। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। ये लोग महिलाओं की उन्नति के बारे में लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन भारत माता ने हमें अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, वोट देने का, और ये लोग हमारे वोट से जीत करके आते हैं और आप ईश्वर की तरह मानते हैं इन्हें। और आज ये देखिए, ये था आपके सरपंच का असली रूप। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना तो जैसे उनकी रगों में दौड़ रहा है। हाँ, वो ऐसे कत्ल को, ऐसे खतरनाक कत्ल को वो संस्कार का नाम दे रहे हैं। और महिलाओं की दुर्दशा मर्दों को दोष देने से नहीं टलती। इस गांव की महिलाएं रसोई में छिपकर सामाजिक कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह हैं जहां महिला सरपंच अपने गांव के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके जीत हासिल की है। जैसे कि उड़ीसा की आरती देवी, गुजरात की मीना बहन, हरियाणा की सुषमा भादु। ये 3 महिला सरपंच है। जैसे आपके गांव में समस्या है, वैसे उनके गांव में भी समस्या थी। वो भी एक औरत है। अगर आपको कोई बोले कि औरत बुज़दिल है, औरत किसी की रक्षा नहीं कर सकती, तो उनसे जाकर पूछिए कि एक माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है। कितने भी बड़े पहलवान ले आओ, कितने पहलवान खड़े कर दो, लेकिन एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से सुरक्षा ही पाएगा। अगर आपके भी घर में खास करके महिलाओं के लिए बोला जा रहा है, अगर ऐसा कोई भी अत्याचार हो रहा हो, अगर आपको ऐसी कोई भी खबर मिल रही है, तो आगे बढ़िए, हमारे पास आइए। सरकार ने हमें भेजा है खास ऐसे अत्याचार को रोकने के लिए। बढ़िए, आगे बढ़िए। आप बस एक कदम उठाइए और ऐसी नन्ही सी कलियों को खिलने से पहले मुरझाने से रोकिए। बढ़ाइए कदम और बचाइए बच्चियों को। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? सरपंच को जेल और हमारे नए मिशन की शुरुआत। हाउ कैन पीपल बी सो इनसेंसिटिव? अभी भी इनसेंसिटिव होने का कोई कारण है? सरपंच ने तो सब कुछ बता दिया है कि ये इन लोगों के पुरखों की परंपरा, इनकी संस्कृति है कि बेटी पैदा हो तो उसे गर्म दूध में। सुनो, और सरपंच ने तो ये भी बता दिया कि ये सब उन्होंने किया अपने घिनौने कांड को कायम रखने के लिए। अरे, he is not at all sorry। ठीक है, सुनो, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति उसके साथ ही चलने दो। वो अभी जेल में है, वो जेल में अपनी संस्कृति चलाए, लेकिन हमें अपने नए मिशन पर जाना है। क्या? हाँ, एक नए मिशन पे। इस जुल्म का अंत होना है, औरत नहीं खिलौना रे। जो भी हो चाहे जान भी जाए, इज्जत तो नहीं खोना रे। और धुंधला ना हो परचम, ये तीनों रंगों में जान आएगी।